हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो बहुत ही शानदार रहेगी। इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है भाई। मतलब कि एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 शिफ्ट का एक साथ सॉल्यूशन आपको मिलेगा 200 क्वेश्चंस का। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको शिफ्ट वाइज देखना है तो शिफ्ट वाइज भी मैंने डाल रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी क्लासेस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो PYQ बेस्ड हैं। एक भी PYQ नहीं छोड़ूंगा मैं आरआरबी एनटीपीसी का, इतनी मेरी गारंटी है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन वैसे ये जीएस का जो जीके का पोर्शन है उसका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी में भाई जो है कि जो क्वेश्चंस हैं वो जीके जीएस के वो बीच बीच में दे रखे होते हैं, रीजनिंग और मैथ भी दे रखा होता है। जैसे एसएससी में क्या होता है कि एक साथ क्वेश्चन दे रखे होते हैं 25 के 25, इसमें बीच में मैथ और रीजनिंग भी, और फिर उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, हमें पूरे 40 क्वेश्चन करने हैं एक शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, तो वो है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल जैसे कि सर्विसेज, जब आप अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में आप वेजेस लेते हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। जैसे कि और तृतीय क्षेत्र में जैसे स्टोर रूम हो गया, अपना सामान जो फिनिश्ड गुड होते हैं, जो गुड्स होते हैं उनको जो रखा जाता है गोडाउन में, वो भी तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, और रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है ये रॉ मटेरियल। सेकंड जो द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या है, जो रॉ मटेरियल है इसको प्रोसेस करके और फिर जो है फाइनल गुड्स बनाते हैं, जो फाइनल गुड्स होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। ये सूर्य है, सन है, और इसके जो है चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें क्या कहा जाता है, उल्का पिंड बोलते हैं इन्हें, मीटियोरॉइड्स। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो पृथ्वी होती है वो सन के ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और अर्थ जो है, देखो ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ खुद भी घूमती है ऐसे, और इसके ऐसे घूमती है, इसके रिवॉल्व करती है जो है सन के अराउंड, और खुद भी अपना रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं मीटियोरॉइड्स जो सन के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019। तो 2019 में जो फाइनेंशियल सप्ताह था उसका जो है थीम क्या था, तो ये था फार्मर्स। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था उसका जो थीम थी वो फार्मर्स के ऊपर थी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जो इंग्लिश में भी होगा मैं हिंदी में बता दूंगा भैया, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो ये है, इंसेक्ट्स जो है ब्रीथ थ्रो। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं कीट पतंगे, वो सांस कैसे लेते हैं, तो स्पायरेकल्स से लेते हैं वो। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, स्पायरेकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा। तो कांग्रेस किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो ये कौन सा अधिवेशन था भाई, तो ये था कलकत्ता अधिवेशन। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भारत सरकार के जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई साक्षात। ऐसे जो पोर्टल है जो अभी कोई लॉन्च किया है भारत सरकार ने एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, या कोई स्कीम है, तो उसकी आपको लॉन्च डेट याद रखनी है। अगर कोई जो है जो योजना थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अचीवमेंट भी हुई है उसमें, तो आपको ध्यान रखनी है जो बहुत फेमस योजना हो। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है साक्षात। तो भारत सरकार के जो है मानव संसाधन विकास जो है मंत्रालय ने जो है शिक्षा पोर्टल
का जो नाम है वो साक्षात है, जो इसके द्वारा तैयार किया गया है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ये है भू आकृति विज्ञान, तो जियोमॉर्फोलॉजी है भाई आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है। तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति और उनकी उत्पत्ति संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहा है ये, तो आपको ध्यान रखना है भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है भाई, जो है इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डियर लर्नर्स, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो देखिए, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र जो है दर्शाया गया है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ये एयर इंडिया के लोगो है एयर इंडिया का में है ये, एक उड़ता हुआ हंस है और जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो ये याद रख लें भैया, आपको पूछ सकता है, एयर इंडिया का पूछ लिया, रेलवे का पूछ सकता है आपसे, या फिर एयरफोर्स का, आर्मी का, ये सब पूछ सकता है। तो जो न्यूज़ में है आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो ये अभ्रक है जो आलोह धात्विक खनिज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भैया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा है जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे इसे। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं पूछा है इन्होंने, नहीं पे देखते ही अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स। ठीक है, नहीं तो आप रह जाएंगे बहुत पीछे, क्योंकि आप वो क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकते जो सब सही कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन तो गलत करना मतलब कि एग्ज़ाम से बाहर होना है। आपको जो सब सही कर रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा सही। ठीक है, तो सौर ऊर्जा इसका आंसर है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जीने का अधिकार जो है राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्टली एसएससी में भी ये कई बार क्वेश्चन देखा है अलग अलग शिफ्ट में, और यहाँ आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चंस आए हैं राइट टू लाइफ के। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ही देख लिए इसी आर्टिकल को घुमा फिरा के। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 21 में जो है राइट टू लाइफ दे रखा है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये इसी में है। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 जो है अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो कब से कब तक चला था ये? तो 1920 से 1922 तक। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। के बाद भाई चोरा चोरी जो है घटना हो गई थी 1922 में, फिर इस आंदोलन को महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने रोक दिया था इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है। तो ऑनलाइन SBI.com, तो ये SBI का है भाई। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, नहीं पूछा है इन्होंने, अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे हो गया। तो ठीक है भाई, तो SBIonline.com ये जो है शिक्षा से संबंधित वेबसाइट नहीं है, बाकी इग्नू की वेबसाइट है, ये भी NCERT और ये भी एजुकेशन, तीनों एजुकेशन से संबंधित है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो ये है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था?
तो जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ये 1935 का जो एक्ट था उसके तहत वर्णित किया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो ये स्पीसीज है भाई। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, जो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है भाई। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी याद रख लें, पूछ सकता है आपसे 2025 का जो एग्ज़ाम होगा आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है डियर लर्नर्स, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है और फटाफट, जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख लें। इससे पहले 9 क्लासेस आ चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। किसी को एक साथ देखनी है वो भी मैंने डाल रखी हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आप इनका फ़ायदा उठाएँ। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो है अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्ति राशियों को क्या कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जीएनपी से जो है डेप्रिसिएशन को घटाने पर जो प्राप्त होता है हमें, वो होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो भारत के जो है किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? इससे पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भाई, एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना कई बार रिपीट हो जाते हैं जीके जीएस के, तो ये पहले, इससे पहले पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछा है, लेकिन पूछा है ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो शब्द मानसून को डैश जो है शब्द मौसिक, मौज मौजिम से लिया गया है। मौसिक नहीं है, मौजिम है भाई। तो मौजिम से लिया गया है, इसका अर्थ मौसम है। तो मानसून को जो है अरबी शब्द है ये मौसिम, तो इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस खिलाड़ी जो है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिला था, वो मिला था विराट कोहली को। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे भाई अकबर के टाइम में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये याद करने हैं आपको क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चन भाई अकबर से रिलेटेड, मेडिवल इंडिया से पूछ लिया है ये, दिल्ली सल उससे क्या नाम है, मुगल एम्पायर से, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं पे ध्यान दें डियर लर्नर्स, अलर्ट। तो ये है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो ये भैया आपके डीपीएसपी में आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, और जो है संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और समानता का अधिकार, ये तीनों जो है मौलिक अधिकार हैं। ये नहीं है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? तो थर्मोन्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसका एग्जाम्पल पूछा है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो फ्यूजन रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं फटाफट। तो इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? तो आईएमएफ का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ये क्वेश्चन इससे पहली शिफ्ट में किसी न किसी में पूछा जा चुका है, और ये एसएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला रंग था, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में बनाया गया। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, लाल, हरा और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? नहीं पे ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं डियर लर्नर्स। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये भाई
अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है, बाकी पॉवर्टी एंड फेमाइंस ये इन्होंने ही लिखी है, और ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी इन्होंने ही लिखी है, रिसोर्स वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट ये तीनों पुस्तक इन्हीं की हैं, बाकी ये वाली नहीं है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो है तमिल महाकाव्य चिल्लीपक्कादिकारम, शिल्पादिकारम है वैसे ही, शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम बोलते हैं इसे, इसमें चिल्लीपादिकारम कारम लिख रहा है। तो शिल्पादिकारम किसकी करती है, तो इलांगो एडिकल ने लिखी थी भाई ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लें इसे। ये क्वेश्चन मतलब दिख तो आता है ऐसे ही। शिल्पादिकारम की रचना किसने लिखी करी, तो इलांगो एडिकल ने। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी मैंने बताया था इससे पहले, जो पहला क्वेश्चन था वो सेम यही था, बस उसको घुमा फिरा के दूसरे में कर दिया है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए तृतीयक में कौन से हैं, द्वितीयक में कौन से, प्राथमिक में। प्राथमिक में एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर जो आता है, द्वितीयक में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल होता है उससे फिनिश गुड्स बनाना, और तृतीयक में सर्विसेज देना, अपनी सेवाएं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तो विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून वगैरह आता है। ठीक है, जो दांतों के मसूड़े होते हैं उनसे। ठीक है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से, B1 है शायद, B1 की कमी से स्कर्वी बेरी बेरी रोग होता है। दृष्टिहीनता तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइड के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं, तो हेमेटाइड कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उड़ीसा में है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भाई इसका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देख लेते हैं क्या है। इस्पात को जो है कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये जो है मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस्पात को कठोरीकृत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है रासायनिक तत्व जो होता है वो मैग्नीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का जो है निगमन किस वर्ष हुआ था, 1907 में हुआ था भाई। तो 1907 में टिस्को बनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल फॉर्म याद रखनी है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है टिस्को का, तो इसका जो है याद रखना है आपको ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे, तो बंदा सिंह बहादुर जो है खालसा सेना के सैन्य कमांडर थे, तो ये शहीद हुए थे 1716 में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया है, तो ये है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसके द्वारा जो सतत विकास विकास की अवधारणा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये ब्रटलैंड जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा ये आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है उर्वरकों के पैक पर जो है, और एसडीजी आपको ध्यान रखना है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने, 17, और कब तक है इनकी जो लिमिट है, 2030 तक, और 2015 में आए थे ये। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पता भी होना चाहिए भैया आपको, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे जो है टेबल टेनिस के में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, तो ये एन श्रीनिवास राव को टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो स्पोर्ट्स जो पर्सनालिटी है उसका आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिस किसी को अभी अवार्ड मिला है। और इसके अलावा देखिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री,
इनकी जिस जिस पर्सनालिटी को ये मिला है वो आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, क्योंकि इससे पहले रीजनिंग का या मैथ्स का कोई क्वेश्चन होगा तो बीच बीच में जीके जीएस रहती है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, एक साथ नहीं रहता जैसे एसएससी में सीधे 25 के 25 क्वेश्चन एक साथ रहते हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। तो 40 क्वेश्चन रहते हैं एक शिफ्ट में, तो मैं 40 के 40 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ये हमारी 11वीं शिफ्ट है। इससे पहले जो है 10 शिफ्टों का मैंने करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो इन्होंने पूछा है, 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था और 2019 में फॉर्म भरे गए थे, तो आप सोच सकते हैं उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था। तो 46वें जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। अब आपसे 46वें की जगह 51वां पूछ सकता है। 11th जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा बनी थी जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहले अध्यक्ष यही बने थे, और जो है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। इससे पहले सचिदानंद सिन्हा बने थे, जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये टेम्पररी बने थे, टेम्पोररी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट किया था राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सचिदानंद सिन्हा सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति थे, तो इन्हें इसलिए जो है टेम्पररी संविधान सभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो वित्तीय जो है साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित जो है पहल है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह भाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा संचालित है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। तो ये बनी कब थी, तो 1934 के जो, ठीक है, आरबीआई एक्ट आया था के अनुसार ये बनी थी 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक होती है भाई ये, सेंट्रल बैंक कंट्री की। ठीक है, कंट्री की, हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करती है आरबीआई। ठीक है, रेपो रेट वगैरह कितना रखना है वो आरबीआई डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो बैंक रेट वगैरह होते हैं, तो ये आरबीआई ही डिसाइड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरोरा जो एटॉमिक विद्युत केंद्र है वो कहाँ है, तो ये है भाई उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा से आप याद रख सकते हैं यूपी, यूपी में नरोरा। तो नरोरा परमाणु जो है विद्युत केंद्र, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, एटॉमिक पावर स्टेशंस पूछ रहा है ये। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट परमाणु विद्युत केंद्र है वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत पे ध्यान देना, अलर्ट हो जाना है देखते ही। ठीक है, अभी सीधा जाओ और ऑप्शन पहला ही सही लगे, तो सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है यहाँ पे। तो पेमेंट बैंक के संबंध में पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो वो वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। नहीं भाई, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वही क्रेडिट कार्ड जो है इशू कर सकते हैं, तो पेमेंट बैंक नहीं कर सकते भाई क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कमी लाने के लिए जो है भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपको बताना है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर जो है मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ये भारत और फ्रांस का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो डूरांड रेखा, रेल नहीं है रेखा है, डूरांड जो लाइन होता है किन दो देशों को विभाजित करती है। तो डूरांड अफगानिस्तान और पाकिस्तान को
जो है विभाजित करती है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इंडिया और चाइना के बीच है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, इसकी जो सबसे लंबी सीमा लगती है, लैंड बॉर्डर जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है, तो ये 4096 जो है किलोमीटर के करीब है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखनी है। डूरांड जो रेखा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है भाई। यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, याद रखना है आपको। तो ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो हेडक्वार्टर है और ये कब बने थे, इनका आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया, तो माधवी कुट्टी का प्रयोग किया। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, जिनके बारे में ये बात कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो भाई आपको अगर ऐसे क्वेश्चन ना आए तो स्किप कर दें, बिल्कुल भी उसे छेड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो गलत होने के चांस पूरे हैं, नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो इस पे भाई चांस लेना थोड़ा बनता नहीं है, क्योंकि ये गलत होने के चांस ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है, तो ये 1000 रुपये है भाई। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य जो मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि है तो 1000 रुपये है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जो योजनाएं हैं डियर लर्नर्स, जो योजनाएं हैं उनका आपको जो है लॉन्च डेट, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना और अमृत मिशन, अमृत मिशन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे मनरेगा, मनरेगा ये कब आई थी, तो लॉन्च डेट पूछ रहा है भैया आपसे, तो प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछता है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें तो नहीं है, बस आपको लॉन्च डेट ज़्यादा ध्यान रखनी है। मोस्टली यही पूछता है कि कब जो है लागू करी गई थी, मतलब लॉन्च कब करी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी एक एजेंसी नहीं है इनमें से, तो ये रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी इसकी जो है एक एजेंसी नहीं है संयुक्त राष्ट्र की। तो बाकी तीनों एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है विश्व एवं स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो सी एफ एंड्रयूज। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और हर एक शिफ्ट के हम सारे क्वेश्चन करेंगे डियर लर्नर्स। ठीक है, आपका PYQ एक भी नहीं बचेगा, जितने भी RRB NTPC में PYQ आए हैं, RRB NTPC में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डियर लर्नर्स, ध्यान से सुने, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है आपका GK GS का, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताऊंगा। तो आपको PYQ की तो टेंशन जीरो हो जानी चाहिए। SSC के सारे PYQ करवा रखे हैं मैंने, SSC CGL के, वो भी आप देख सकते हैं। आपके लिए मेहनत की जा रही है भैया, आपका जो है काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। आपको दूसरे को देख के जलना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। आपको सहायता करनी है दूसरे की भी, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, आप बुक लेंगे PYQ की, तो यहाँ वो यही वाला सब कुछ बुक में दे रखा होगा, तो आप यहाँ से 1.5 2x की स्पीड पे भाई
कर लें अपना रिवीजन। और क्या है यार, आप सबके लिए ही है ये। बहुत ज़्यादा भी टाइम एक सब्जेक्ट पे नहीं देना है, अपना पढ़ो, जल्दी से पढ़ के ख़त्म करो, एग्ज़ाम निकालो। बहुत ज़्यादा नॉलेज मत लो, नॉलेज के पीछे भागोगे बहुत ज़्यादा तो भाई एग्ज़ाम रह जाएगा। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है। आपको ये एक बिल्कुल सत्य है कि जितना आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, रिवीजन ज़्यादा करेंगे, उतने आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस हैं। अगर आप हर डेली के डेली नया 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 पढ़ोगे तो रिवीजन कब करोगे भाई? एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसलिए पीवाईक्यू को देखते हुए और सिलेबस को एनालिसिस करते हुए, पैटर्न को पकड़ते हुए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जीएस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं ये मोस्टली। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, अच्छा इस एरिया से पूछ रहा है तो मैं उस एरिया से तैयार कर लूँगा बस। और पीवाईक्यू रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है डियर लर्नर्स, चलो बहुत हो गया भाषण, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो ये कृष्णदेव राय हैं भाई, विजयनगर राजवंश के शासक हैं ये, शासक थे। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डैश W/kg के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों की उत्पादन को मंजूरी दी है। 1.6 जो है W/kg। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं भाई क्या है। और संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है ये, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये रिपीट होता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो जस्ता इसका आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। तो आप ना ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है, देखो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो क्रोमियम तो होगा नहीं, रेडियम भी नहीं होगा, टीन, टीन में और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो टीन होता नहीं है। तो यही है भाई इसका जस्ता, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो यह है मानस, जो है इसमें शामिल नहीं है ये जैव संरक्षण क्षेत्र। बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल इनमें से ये नहीं है मानस, बाकी तीनों शामिल है, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए नंदा देवी कहाँ है और सुंदरवन कहाँ है और मन्नार की खाड़ी कहाँ है। मानस है भैया आपका आसाम में। आपको नहीं पता तो एक बार देखिए, गूगल करिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ कहाँ पे है ये। सुंदरवन में बता देता हूँ आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आपको दोनों बताने, और ये भी बता देता हूँ मैं मन्नार की खाड़ी कहाँ है। तो ये साउथ इंडिया में इधर इसके बीच, श्रीलंका और इंडिया के बीच पड़ती है ये यहाँ पे, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और अब आपको बताना नंदा देवी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार गूगल करो और देखो नंदा देवी जो है नेशनल पार्क कहाँ है, तब आपको पता चलेगा और याद भी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देख लेते हैं। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये दिशा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो आपको ऐसे याद रखना है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड कोई अगर पोर्टल लॉन्च किया है तो किसने लॉन्च किया है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डियर लर्नर्स, आपको एनर्जेटिक रहना है और देखिए जल्दी जल्दी और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है और अपने पोटेंशियल का सदुपयोग करना है। अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको खुद देखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको किसी को देख के कंपैरिजन नहीं करना है, अपने मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से लगाओ। और मार्क्स ठीक है, मॉक टेस्ट में कभी कभी ऊपर नीचे आ जाते होंगे, लेकिन आपको लगाते रहना है। हफ्ते में 2 3 1 जितना भी हो सके आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और जीके सबसे ज़्यादा जितनी याद होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जीके वो क्वेश्चन के थ्रू याद होगी। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाईक्यू के, मॉक टेस्ट के, कहीं भी क्वेश्चन मिले लगा दो जीएस के। और मेन बात है कि आप अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको जो है रिपीट, अगर कोई क्वेश्चन हो गया तो रिपीट तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वॉशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये है अभय के। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी है भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं साउथ इंडिया में, ये और ये जो है वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। जहाँ पे मिलते हैं ये नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखनी है। शिवालिक भाई यहाँ नॉर्थ इंडिया में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, देखो इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे 3 रेंज होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों किसका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद होती है जो है मिडिल हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय और देन शिवालिक। तो शिवालिक रेंज यही है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है भाई, तो अमरकंटक एमपी में, मैकाल भी यहाँ पे। तो मैकाल जो है ये सतपुरा रेंज है, जो सतपुरा रेंज एमपी के आसपास, इसके यहाँ तो होती है विंध्याचल और यहाँ है सतपुरा। तो सतपुरा का जो ईस्टर्न मोस्ट जो पहाड़ियाँ हैं ये है मैकाल, और जो विंध्याचल रेंज है ये है कैमूर रेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, मैपिंग भी करा दूंगा मैं आपको, जिस दिन टाइम मिलेगा एक क्लास ले लूँगा मैपिंग की। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी मुखी का नाम क्या है। तो ये है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में है ये बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। तो आपको ऐसे थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो ये चीन में स्थित है भाई, फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। तो किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। तो तत्व है, उसकी परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन के बराबर होती है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो तुमने पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपको डीपीएसपी के बारे में पता होना चाहिए, और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, किस देश से लिए गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किस देश से ली गई हैं। ठीक है भाई, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं आयरलैंड से, यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फेडरल सिस्टम कनाडा, कनाडा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है आपको। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में आती है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था आई थिंक 1928 में, तब इन्हें, ठीक है, एक बार ये ईयर देख लें कब हुआ था। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली सत्याग्रह जब हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके सतलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो 3 माइल जो है आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, नहीं ये गलत है भाई। 3 माइल जो है आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर ये टोक्यो में नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। गलत पूछा है इनमें से, तो ये तीनों भी याद रख लें, आने वाले एग्जाम्स में इन तीनों में से सही पूछ सकता है। तो ऐसे भी पढ़ना होता है हमें ऑप्शंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूएन वीमेन का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अनीता भाटिया को किया गया है भाई। तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था भाई, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे पूछेगा नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि तब के करंट अफेयर्स भाई बना दे वो। तो ऐसा आपको देखो 2019 का करंट अफेयर्स अभी तो काम का है नहीं, तो 3 साल पुराने पूछ सकता है। अगर कोई अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट अगर किसी की हुई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी, देखिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अगर उसमें किसी इंडियन की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। या फिर देखिए किसी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, ठीक है, एमिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अगर कोई जो है पर्सन अपॉइंट किया गया है हेड, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे पढ़ना है। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिक्टो ऐसे कैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गल्प उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है, तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है भाई। गल्प उपन्यास जो है निर्मला, निर्मला है इसका नाम, तो मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन जो है एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है, नहीं है पे ध्यान देना है, तो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के CEO हैं ये, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक। अब तो इसका नाम भाई मेटा डेटा हो गया है, मेटा डेटा, मेटा कंपनी, ठीक है भाई, मार्क जुकरबर्ग है इसका आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती है, तो ऑक्सीन, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो टॉड जो है ये उभयचर, जो पानी और जो है पृथ्वी दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है, जल और पृथ्वी पर, तो टॉड है ये, कबूतर, बिल्ली, कछुआ, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बट इसका आंसर है टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो है भाई। देखो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, उनके पास जो डिपॉजिट आता है, तो डिपॉजिट में देखो वो ना कुछ जो है अमाउंट स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखते हैं। मान लो उनके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये वो भाई लिक्विडिटी जो है, 100 रुपये में से कुछ पैसे वो जो है लिक्विड जो है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखेंगे। जैसे मान लो 20 रुपये रख लिए, बाकी 80 को लोन वगैरह में दे सकते हैं वो, इसे बोलते हैं स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिसे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, बॉन्ड में रख सकते हैं, जो आसानी से लिक्विड बन जाए, मतलब जिसे कन्वर्ट किया जा सके मनी में, ठीक है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी। तो बहुत जल्दी जो आपके पास गोल्ड है तो उसे आप सीधा जल्दी से जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मनी में, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी जो है गुड्स है हमारे पास। तो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यही है कि लिक्विड में 100 रुपये का आपके पास डिपॉजिट आए, कस्टमर्स ने जमा किए बैंक में, तो बैंक उसमें से कुछ पैसा जो है SLR के फॉर्म में रख देगा। मान लो 20 हो सकते हैं। इसे डिसाइड कौन करता है, तो RBI के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है अमाउंट की, एक बैंक को कितना पैसा SLR में रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन वगैरह कम कंट्रोल होती है। जब देखो, जब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बताता हूँ, देखो किसी बैंक ने मान लो 100 रुपये आए, किसी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक है, और उसके पास 100 रुपये आए डिपॉजिट में। अब उसमें से जो उसके पास पैसा है जितना, उसमें से अगर उसने SLR के रूप में 20 रुपये रख लिए, तो 80 को तो वो लोन पे दे सकता है ना। अब जब SLR हमारा बढ़ जाएगा, तो 40 कर दिया मान लो RBI ने, SLR RBI ने, तो अब लोन का जो अमाउंट होता है उसे देने के लिए तो कम है बैंक के पास, तो 60 रुपये ही लोन में दे सकता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देगा जो है बैंक, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देगा तो लोग खरीदेंगे कम, लोन कम लेंगे, तो फिर क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से जो है RBI कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। एक SLR होता है और दूसरा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। एक और है इसके साथ जिसकी वजह से जो है RBI कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन वगैरह को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, ठीक है, किसका था क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन था भाई। बीच बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपको इग्नोर करना है इन क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खोज पर जो है स्टैमफोर्ड रेफ्लक्स जो है द्वारा की गई है, तो निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रिफ्लेक्स द्वारा की गई है, सर स्टैमफोर्ड रिफ्लेक्स रेफ्लेक्स, तो सिंगापुर, सिंगापुर की खोज सर स्टैमफोर्ड रेफ्लेक्स द्वारा की गई है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप ध्यान रख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस एक बार आपको पढ़ के आया, अगर आप ऑप्शन में दिख जाए ना तो आप कर दोगे, आपकी जो मेमोरी क्रिएट हो जाती है एक बार पढ़ लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से जो है कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है,
तो ये स्कैनर है भाई, जो आउटपुट उपकरण नहीं है, नहीं नहीं पे ध्यान देना है और अलर्ट हो जाना है, अलर्ट। ठीक है भाई, अलर्ट हो रहा है भाई स्पेलिंग में। तो कंप्यूटर का जो है इनमें से आउटपुट कौन सा नहीं है, तो स्कैनर नहीं है, स्कैनर भाई इनपुट है भाई। बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर, ये तीनों जो है आउटपुट है। देखो हमने कोई इनपुट दी कंप्यूटर में, मॉनिटर क्या करेगा, दिखाएगा हमें रिजल्ट। और प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर हमने प्रिंट की कमांड दी तो प्रिंटर बाहर प्रिंट बाहर निकालेगा, तो ये भाई आउटपुट है। प्रोजेक्टर हमें दिखाएगा, ठीक है, कमांड देने के बाद। इसका जो आंसर है वो है स्कैनर, इनपुट डिवाइसेस स्कैनर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो ये भारती था भाई, तो 2012 में स्थापित किया था। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, 15 अगस्त 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे भाई, जे बी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 15 अगस्त जो है 1947 को जे बी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से जो है बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। तो भारत और भूटान बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो भारत में देसी भाषा जो है प्रेस अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था। तो ये लॉर्ड लिटन ने किया था भाई, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे हमारे देखिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, तो क्लास कैसी लगी आपको, अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और बन देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। देखो, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है। दो पक्षीय का मतलब है जो देश जिनमें सिर्फ दो पार्टी हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आंसर ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। क्यों ठीक है, तो यूएसए में देखिए दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेट। तो जिन देशों में दो पार्टियां ही हैं, एक अपोजिशन में एक रूल कर रही है, तो उसे दो पक्षीय प्रणाली बोलते हैं। तो ये यूएसए में है और यूके में है। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत जो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ ही सही है, आयुष्मान भारत। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2019 के 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो ये थे भाई चंद्रानी मुर्मू। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो उस टाइम पे ये सबसे कम उम्र के प्रत्याशी थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे और विजयी भी हुए थे। तो चंद्रानी मुर्मू, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए है जो हमारी आँखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है। और देखिए विटामिन डी जो है कैल्शियम जो होता है, और ये इसकी कमी की वजह से एक रिकेटस नाम का रोग हो जाता है, रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी हमें सन से भी मिलता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो विटामिन ए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, विटामिन के आप एक बार ध्यान याद कर लें अगर आपको याद नहीं है तो, कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और जितने भी हैं बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हैं आप एक बार देख लें कौन कौन से विटामिन है। तो विटामिन से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है भाई, तो आँखों और त्वचा से जो संबंध स्वस्थ रखता है जो विटामिन, वो विटामिन ए है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम भाई, मुंडक जो उपनिषद है किससे संबंधित है। तो ये अथर्ववेद से संबंधित है भाई। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो मुंडक उपनिषद है वो अथर्ववेद से संबंधित है। याद रख लें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई बीच बीच में मैथ्स और रीजनिंग दे रखी है, आपको उसे इग्नोर करना है। हमें जीएस देखनी है और जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और हम 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे हर एक शिफ्ट के। 133 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 133 के 133 करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाते समय ये भी बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्योंकि रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है रिपीट हो गया तो आएगा ही नहीं। ठीक है, एग्जामिनर का फोकस उन क्वेश्चनों पे, उन एरिया पे ज़्यादा रहता है। अब जैसे मैंने बताया विटामिन, तो विटामिन्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है, या फिर दूसरा इस विटामिन से क्या फ़ायदा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये 2020 का है भाई, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, अभी का आप ध्यान रख लें। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो जो हमारे सीडीएस हैं, ठीक है, उसका नाम आप ध्यान रख लें, उनका नाम आप। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम का करंट अफेयर है भाई, 2021 में एग्ज़ाम हुआ था ये, 2019 में फॉर्म भरे गए थे, तो आप खुद सोच सकते हैं, तो इसे आप छोड़ दें। ठीक है, अभी जो है करंट में आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ और सीडीएस जो हैं उनका नाम आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज, तो इसे बोलते हैं इको कार्डियोग्राफी। तो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है। देखो आपको अगर नहीं पता ना, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, तो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड हो जाते हैं, कार्डियो डिजीज़ तो ऐसे आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं, ग्राफी मीन स्टडी, और कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है। ऐसे आप जो है वर्डों को एसोसिएट कर सकते हैं। वर्ड ब्रेक करना आना चाहिए भाई आपको। ठीक है, तो ऐसे नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ग्राफी 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 जो होती है वो स्टडी होती है, कार्डियो हार्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक का, में देख लेते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है भाई। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का जो है संक्षिप्त रूप क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है इसका, तो पी फ्रॉम है, इसका पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम, उसके आगे पी लगा दिया, रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो कंप्यूटर में भाई आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप याद रख लें। और दूसरा एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो और मेमोरीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। किसी में फुल फॉर्म पूछ लेता है, किसी में शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। तो जो रॉ मटेरियल होता है एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर वर्किंग कैपिटल होता है वो। जो हमारे पास मनी होती है, रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्शन के लिए हमारे हाथ में, तो वो वर्किंग कैपिटल है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। नहीं पे ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं, नहीं देखते ही अलर्ट मोड में हो जाएं भाई। तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी किस डायनेस्टी के थे, तो ये खिलजी डायनेस्टी के थे और दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने रूल किया था। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, IAEA का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो IAEA का जो मुख्य कार्य है वो है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो नाभिकीय ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है ये, इसकी फुल फॉर्म, और एक बार चेक कर लेना भाई, इंटरनेशनल एटॉमिक ओके एनर्जी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय
प्राधिकरण और देश की जो है विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाती है? तो संघवाद कहलाती है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, ठीक है। जो शक्तियाँ डिवाइड होती हैं सेंटर और स्टेट्स के पास अलग अलग फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं संघवाद। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड, एसएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो इंपॉर्टेंट नारे हैं ध्यान रख लें, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन्होंने, विपिन चंद्र पाल ने, और लाला लाजपत राय ने जो भी नारे दिए हैं, भगत सिंह ने जो नारा दिया है वो याद रख लें क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मेरा जन्मसिद्ध जो है अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा तर्क का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है ये। तो क्या भारत में जो है हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्य को भ्रष्ट करते हैं? तो ये प्रश्न है, इसमें तर्क दिया है नहीं, वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरी है, हाँ बॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम जो है करती हैं। हाँ हॉलीवुड की फिल्में जो है, इनमें फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनती भाई इसका तर्क। जो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, जो है स्टेटमेंट 1 है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, लेकिन स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक जो है सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है? तो चुनाव के समय राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और जो है दिशा निर्देश जो होते हैं कि सेट के एक सेट का पालन किया जाता है, तो इसे कहा जाता है आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है भाई उस टाइम पे जब चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों और जो उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कुछ नियम और दिशा निर्देश होते हैं, उनका पालन करना होता है, तो आचार संहिता बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? नहीं पे अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो बोध गया भी है, सारनाथ भी है और कुशीनगर भी है, तो ग्वालियर नहीं है भाई। तो इसको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ये भी है, सारनाथ भी है, बोध गया भी है, कुशीनगर जो बोध के तीर्थ स्थल हैं, तो ग्वालियर ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने सुना सुना सा लगा, कुशीनगर भी सुना हुआ है, सारनाथ भी सुना हुआ है, बुद्ध से रिलेटेड है, बोध गया भी, ग्वालियर ही नहीं है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ऐसे निकाल सकते हैं, हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा रटने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो ये पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित थे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो ये किस जो है राज्य से एसोसिएटेड थे? तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जो है जीवों को डैश कहा जाता है? तो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है इन्हें भाई, स्वयंपोषी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, लेकिन एका, परम और क्राई 3 ये तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। इन तीनों के नाम आप याद रख लें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सुपर कंप्यूटर, अब की बार सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये पूछ सकता है। नहीं है, पीडीए नहीं है, बाकी तीनों हैं, एका, परम और क्राई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, डिप्थीरिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपसे। अब देखो मैं बताऊं, जो बैक्टीरियल डिजीज़ है और आपको वायरल डिजीज़, इन पे फोकस रखना है। ठीक है भाई, जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जैसे डिप्थीरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, है ना, और जैसे कि टीबी हो गया, तो इनके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनका आप नाम थोड़ा सा देख लें एक बार।
क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि मेन मेन जो डिजीज़ है ना उससे ही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो डिप्थीरिया इसका आंसर है, जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये भारतीय यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? तो मेजर ड्रॉबैक क्या है इसमें? नॉट अ मेजर ड्रॉबैक, नॉट पे ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है। नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन से जो है इसमें से कौन सा जो है मेजर ड्रॉबैक नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेजर ड्रॉबैक नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, नॉट पूछा है। में से जो है इसमें जो और तीनों ऑप्शन है ये मेजर ड्रॉबैक हैं। इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं? रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल जो है लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, हाँ हो सकता है, ये मेजर ड्रॉबैक है भाई इसका। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको प्लांट को लगाने के लिए हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट चाहिए और न्यूक्लियर, ठीक है, प्लांट को लगाने के लिए। और स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल, तो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से जो नुकसान हो सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोई इसका जो है मेजर ड्रॉबैक नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है। तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ये कालिदास की कृति है, मेघदूत कालिदास ने लिखा है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो रोजगार सृजन योजना नहीं है, नहीं है पे ज़्यादा फोकस है एग्जामिनर का, तो नहीं है पे जरूर ध्यान देना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है सृजन रोजगार सृजन योजना नहीं है, इसमें तो खातों में पैसे जो है खाते खुलवाए गए थे भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना 2014 में आई थी ये। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है भाई, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए देश में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों जो है रोजगार सृजन योजनाएं हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार रोजगार और रोजगार आ रहा है, तो तीनों से ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस यही है इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है भाई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत छः जो है डेंटल कैरीज का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, डेंटल कैरीज। स्कर्वी एक रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और स्कर्वी में मसूड़ों में जो है सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आता है, जो दांतों में मसूड़े होते हैं इनसे खून आ जाता है। तो आपको बताना है भाई ये जो स्कर्वी रोग है ये किसकी वजह से होता है? डेंटल कैरीज की जो है किस विटामिन की कमी से होता है। बाकी जो डेंटल कैरीज है इसमें क्या होता है? दांतों का सड़ना। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण जो है ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि, रिवर्बरेशन बोलते हैं इसे। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो परावर्तन को क्या कहा जाता है? उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है रिवर्बरेशन की वजह से? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है भाई, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नाम ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है डियर लर्नर्स, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड। तो कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं जब बहुत सारे तारों का एक समूह होता है, तो ग्रुप्स में होते हैं तारे, तो इसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बीच में मैथ और रीजनिंग आपको छोड़ देनी है, क्योंकि बीच में इसमें एक साथ तो पूछे नहीं गए जैसे एसएससी में पूछते हैं 25 के 25 क्वेश्चन पूरे एक साथ जीके जीएस के, तो इसमें तो बीच बीच में दे रखा है भाई आरआरबी एनटीपीसी वालों ने। तो 2018 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका जनवरी 2021 में देहातवास हो गया? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। आपको भारत रत्न
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये दोनों तो आपको याद रखने हैं, भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। घेंगा गोइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है भाई। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये है भाई, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती हैं जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आउटसोर्सिंग बोलते हैं भाई इसे। जब एक देश कोई सर्विसेज दूसरे देश से या बाहर से करवाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कंपनी है, तो मैं कंपनी का जो कुछ काम है वो सर्विसेज किसी जो है थर्ड पार्टी से कराऊँ, बाहर से कराऊँ, तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रखा, लेकिन मैंने किसी को दे रखा है ये सर्विसेज के लिए, तो वो मेरा काम करके देगा, तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, बाहर के देशों से कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां हैं भाई। ठीक है, उस टाइम पे अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, अब कितनी अनुसूचियां हैं ये भी ध्यान रखें, एक बार पढ़ लें। 1972 का जो अमेंडमेंट है ये वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ जो है एक्ट जो है 1972, तो ये अब आपको ध्यान रखना है अपडेशन में, पहले 6 थी, कभी आप 6 ही रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत स्थैतिक और अवक्षेपित्र, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रेसिपिटेटर का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 1991 1991 से 2003 को जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई, द एरिया ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द जो है सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट and therefore require common governance by the international community are known as, तो global commons बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीवीआई आई किस प्रकार के जो है सिग्नल पास करता है? तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है, ये जो डीवीआई है, डीवीआई आई डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजनाथ सिंह को 2019 में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अभी 2024 में अगर किसी को मिनिस्टर जिसको मिनिस्टर बनाया है उनका आपको ध्यान रखना है, तो जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उसमें। मीनाक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है भाई मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी इन्वेस्ट जो द मनी इन्वेस्टेड बाय द फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बोलते हैं। जब कोई बाहर की जो है कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एफडीआई। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे देखिए जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, 40 के 40 क्वेश्चन कर दिए, और एक भी शिफ्ट का हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, 133 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ है, तो 133 के 133 शिफ्ट के करेंगे। इससे पहले 11 शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है जीके जीएस का, तो वो भी आप देख सकते हैं, सारी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। जीके जीएस के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है, आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पीवाईक्यू जीके जीएस के लिए, तो यहीं से आप रिवाइज कर लें। 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, आपको जितना आप पीवाईक्यू का रिवीजन करेंगे, मोस्टली ना देखिए क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं पीवाईक्यू, एसएससी में देख लो, यहाँ पे देख लो, एजेंसी तो सेम ही सेट करती है पेपर, तो भाई पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और पीवाईक्यू पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो
PYQ पढ़ोगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, सिलेबस पता चलेगा, एरियाज पता चलेंगे, एग्जामिनर का माइंड सेट पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है वो, ये भी पता चलेगा। अगर हम PYQ नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट बस बाहर से लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपको रियल क्वेश्चन तो पता ही नहीं चलेंगे ना किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, कॉस्ट बेनिफिट है जो, वो आपको तभी मिलेगा जब आप PYQ लगाओगे अच्छे से। और हम यहाँ पे एक भी PYQ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, 40 के 40 करवाऊंगा बैठ के साथ में। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इससे पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो आरआरबी एनटीपीसी में भाई क्या होता है, बीच बीच में जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं और बीच में ही जीएस रहती है। तो एक साथ जी के जीएस नहीं रहती है एसएससी की तरह। तो देख लेते हैं, अपने 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 आते हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इससे जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। इससे पहली शिफ्टों में भी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, कंप्यूटर से जो रिलेटेड है ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस तैयार करके रखना है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है, प्रिंटर इसमें आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी जो है माउस, ये इनपुट डिवाइस है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भाई ये भी इनपुट डिवाइस है। और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट में आपको फ़र्क होना चाहिए, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो है यूराल जो है पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया है माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये यूरोप और एशिया को, कॉन्टिनेंट जो है ये कुछ इस तरह से है, ऐसे रहता है, इधर एशिया है रसिया का पार्ट और इधर यूरोप है। तो इन दोनों को अलग करती है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैपिंग का भी बोल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखनी है माउंटेन रेंज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को जो डिवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एशिया और इधर है यूरोप। इधर आपको याद रखना है ये वाला जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और इधर यूरोप को क्या अलग करता है ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और एक स्वेज कैनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये स्वेज कैनाल है और ये रेड सी है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखनी है कि ये कैनाल किस किस को जोड़ती है, या फिर जो माउंटेन रेंज है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको अलग कौन सी माउंटेन रेंज करती है, या किस जो है वाटर बॉडी से अलग होती हैं वो, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो वो थे जो रूट। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इग्नोर करना है आपको, मैथ और रीजनिंग, हमारा फोकस रहेगा जी के जीएस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की जो है किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा जो है संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो ये भाई हमारा DPSP में दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है। तो ये पार्ट जो है किस में आता है बताइए आप। तो ये आता है पार्ट 4 में, जो हमारे DPSP हैं, ठीक है। और 36 से लेके और 51 आर्टिकल तक आते हैं इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो दायित्व का उल्लेख है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है भाई। आयरलैंड आप ध्यान रख सकते हैं। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं, जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो USA से लिए हैं, और आर्टिकल 12 से लेके 36 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है भाई। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन्हें बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, ये हैं पार्ट 4A में, ध्यान रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। और प्रियम्बल का भी आपको याद रखना है, प्रियम्बल भी हमने USA से लिया है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो ये लिखा था अश्वघोष ने। तो जो राइटर्स एंशियंट इंडिया के और उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है भाई, ना करिए याद तो याद कर लें, क्वेश्चन आ रहा है बुक से पूछ रहा है एक राइटर का नाम हर एक शिफ्ट में किसी न किसी में। तो बुद्धचरितम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखा है महाकाव्य, तो अश्वघोष ने लिखा है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ जो है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसे,
पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये स्वीडन के साथ किए थे भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो करंट में चल रहा है उस पर ध्यान दें आप, अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन कोई अगर हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली, तो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन जो है गेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो वो है स्वागत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ये क्वेश्चन तो आपका, ठीक है। अगर कोई स्कीम वगैरह है या फिर कोई ऐप वगैरह लॉन्च करी है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो आपके लिए काम की हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर आधार जो है अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है, तो ये है प्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तो इनमें से किसे भारतीय योजना का जो है वास्तुकार, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है, तो ये है पीसी महालनोबिस। ठीक है भाई। तो सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान आया था, 5 ईयर प्लान आया था, तो ये कब आया था, 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। ठीक है भाई, पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना। तो इनमें से किस रोग से पीड़ित जो है रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, तो मधुमेह से पीड़ित जो रोगी होते हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप में निर्मित छज्जे जो बालकनी होती है जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो हराम जो है हरामिका कहा जाता है, हर्मिका बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। इनमें से किस योजना का जो है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है, तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसका आयुष्मान भारत में विलय कर दिया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना, ये भी पूछा गया है एक शिफ्ट में कि जो है आयुष्मान भारत योजना जो है किससे रिलेटेड है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है भाई, याद रखना है ये चीज़ आपको डियर लर्नर्स, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोक जो होती है लीच किस संघ से संबंधित है, एनालिटा से संबंधित है भाई जोक, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी जो है पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी उसमें जो चोटी है उसका नाम डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स जो मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। 3 स्टेट में है ये, केरला कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। ऐसे पूछ लेगा आपसे हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, तो यह है डोडा बेटा। ठीक है डियर लर्नर्स, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है। तो मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, याद रख सकते हैं इसे। ट्राइबल इंडिया में अगर कोई अंडमान निकोबार में या फिर जो ट्राइबल्स हैं कोई है ना न्यूज़ में है, तो आप उसे ध्यान रख लें। पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो थोड़ा सा आप याद रख लें कि किसकी पॉपुलेशन हाई है, तो वो कई बार पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में। तो जैसे गारो खासी जयंतियाँ हैं, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स भी मिलती हैं इसी नाम से, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एग्जामिनर का मन कर जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछने का। तो भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, तब की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बंगलुरु में एक जो है अनुबंध हस्ताक्षरित किया,
तो स्पेस बेस्ड जो है मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम, तो स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम का जो है अनुबंध हस्ताक्षरित किया, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है ये, वैसे ये करंट का है उस टाइम का, बट इसे छोड़ भी सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक पदार्थ है? तो ये ब्रोमीन है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। याद रख सकते हैं इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिक्टो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो डिब्रू सिखोवा जैव जो है संरक्षित क्षेत्र, डिब्रू सिखोवा बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है भाई, डिब्रू सिखोवा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं है। वन हॉर्न राइनोज, वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, राइनोज, राइनो, ठीक है भाई। तो ये भी वहाँ पे मिलते हैं असम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है भाई। तो ये है भाई एक क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का। तो केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं। नारियल तेल खाना, अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। तो दूसरा देख लेते हैं, केवल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। केवल केरल जो है नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। तो ऑप्शन जो है स्टेटमेंट टू ही सही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में प्रमुख तेल है ये, सरसों का तेल भी यूज किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो करण प्रयाग पर मिलती है। तो 5 प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गंगा रिवर का जो है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा जी की और डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इनकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। और एक है इंडस रिवर, सिंधु रिवर, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 रिवर हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गंगा जी का जो करण प्रयाग है, ये जो है पिंडर नदी यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के जो है अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये किण्वन फर्मेंटेशन बोलते हैं इसे, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा में काम का अधिकार है, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा आपको। तो जिनके पास कोई काम नहीं है उनको 100 डेज़ का जो है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम का अधिकार। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। मनरेगा की आप फुल फॉर्म मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है याद हो, बट लिखोगे तो याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान जो है महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो पुर्तगाल के हैं जो उस टाइम पे थे, जो है ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब आपको बताना है, एक बार देख लेना है यूएन के जो है महासचिव कौन है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, ताकि सब लोगों को पता चल जाए और आपको याद हो जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, ठीक है भाई। तो आपको ऐसे पढ़ना है, उस टाइम का तो याद नहीं रखना, लेकिन अब का याद रखना है अगर चेंज हुआ है तो, महासचिव यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। और कितने इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको पढ़नी होती हैं, ताकि अगर एक स्टेप आगे चला जाए एग्जामिनर, तो हमने ही पहले से वो तैयार कर रखा है, तो आपका जो है स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PYQ आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे वर्तमान महासचिव, तो अभी के कौन है, उस टाइम का पूछा था, ये 2021 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उस टाइम के करंट अफेयर्स हो सकता है चेंज हुआ हो, लेकिन अभी का आपको देखना है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस कब बना था, ये भी आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। बस ये चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़नी होती हैं। नहीं है, गूगल है भैया आपके पास, ठीक है, गूगल में देखे और लिख डालिए कमेंट सेक्शन में, एक बार लिख देंगे सारी चीज़ें याद ही रहेंगी आपको। तो इतना एफर्ट तो आपको करना चाहिए भाई, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, ऐसे बहुत ज़्यादा भी सब चीज़ नहीं पढ़नी है, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? नहीं है, अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स,
तो पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला तीनों दिल्ली में। इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे भी, इसमें और इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो पंचमहल आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो 50-50 पे भी जा सकते हैं। तो पंचमहल इसका आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला जो है लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को जो है पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था 2019 में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट होता था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत अलर्ट हो जाना है, रॉन्ग पे। तो इनमें से जो है इनके हृदय में 3 जो है प्रकोष्ठक होते हैं। तो कितने हम जो है चैम्बर हर्ट होता है ये पूछ रहा है। तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठक नहीं, स्तनधारियों के 3 नहीं होते। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। गलत पूछा है, गलत यही है। और इनमें देख लेते हैं। देखो, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके लिए इनके स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं इनमें, जो है ये भी सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में कि ठीक है, इन स्टेटमेंटों को बना के आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 प्रकोष्ठक नहीं होते हैं, 4 होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, ऑन वट सम विल, तो वही मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की जो है राजपूत राजकुमारी थी? तो राजस्थान, मेवाड़, मेड़ता है, मेड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मेड़ता की थी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो केशवानंद भारती केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये कब आया था? तो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तब दिया गया था ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो इनमें से किस वर्ष में जो है भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया? तो 2002 में किया था ये। ठीक है भाई, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी ये, 11th है। तो फंडामेंटल राइट्स में आ गया है किस एक अंतर्गत, 81वां अमेंडमेंट था ये 2002 में। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार, पहले डीपीएसपी में था, तो इसे भाई अब यहाँ वहाँ से चेंज करके यहाँ पे जो है 86वां संशोधन हुआ था 21 में, तो इसे 2002 में ठीक है कर दिया गया था, यहाँ पे मौलिक अधिकार बना दिया गया था इसे। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली जो दवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी इजी क्वेश्चन है। जो रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो चौगान खेलने के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, पहली सल्तनत। और कब से कब तक थी? 1206 से लेके और 1290 तक रही थी ये डायनेस्टी जो है स्लेव डायनेस्टी। इसे मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी। कुतुब मीनार जो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और 2.5 दिन का झोंपड़ा ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये अजमेर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को। इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, छोड़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित जो है पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये मोज़ैक था, मोज़ैक। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव जो है कर्ट वर्ल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ऑस्ट्रिया के। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्कॉट मॉरिसन। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। देखो अब इससे क्या आइडिया मिलता है आपको, किसी भी देश का, किसी कंट्री का, ठीक है, अगर कोई पीएम या फिर कोई प्रेसिडेंट जो है बना है, अभी इलेक्ट हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है न्यूज़ में कौन सा है पिछले 1 साल का, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020 का ही करंट अफेयर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे देखिए हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी डैश की जो है खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है भाई, जो हसदेव घाटी है छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल और आयरन, आपको इन दोनों का ध्यान रखना है कि कौन सी घाटी में जो है कोल या आयरन मिलता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो एरिया है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या कह रहा है। देखिए बीच बीच में जो है मैथ और रीजनिंग दिखेगी आपको। एनटीपीसी में जो है तीनों सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है एसएससी की तरह कि जो जीएस के 25 क्वेश्चन अलग मिलेंगे आपको, इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे सारे। तो हम 40 क्वेश्चन आते हैं, मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछते हैं एनटीपीसी में, तो 40 के 40 करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन साल्ट मार्च को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये कमला देवी जो चट्टोपाध्याय थी उन्होंने। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो सिंधु नेत्र जो है उपग्रह है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है और उसको जो है प्रक्षेपण किया है उसका। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये 2021 का है तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो छोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस एक बार देख लें सिंधु नेत्र किस एरिया में है, ठीक है, हिंद महासागर के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C51 रॉकेट द्वारा डैश के जो है अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो ये ब्राज़ील का था भाई। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो इसरो के जो मिशन है उनको थोड़ा सा ध्यान रख लें, एक PSLV और जो लॉन्च व्हीकल हैं GSLV, ठीक है, या फिर कोई अभी नया सैटेलाइट लॉन्च किया है तो उसके बारे में आप ध्यान रखें। सूर्य जो सन का जो मिशन है आदित्य L1 इसका भी ध्यान रखें भाई, ठीक है। और मार्स मिशन जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, पढ़ लें जो 2022 23 और 24 में जो हुए हैं मिशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको भाई बता दूंगा। अब देखिए 2019 वाले करंट अफेयर्स पढ़ने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो 2023 और 24 के जो करंट अफेयर्स आएंगे या 2025 के जो अब तक एग्ज़ाम से पहले पहले आएंगे हम वो सारे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको उसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 2019 का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो भाई, उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। कॉस्ट बेनिफिट देखना है आपको, कितना मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ने से। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, आपने 3 दिन लगा दिए और एक क्वेश्चन आएगा उस एरिया से, आया नहीं भी आया, फिर आप क्या करोगे भाई। आपको कॉस्ट बेनिफिट हमेशा देखना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम को पास करने की स्ट्रेटजी से ही आपको पढ़ना है। बुक्स तो आप बहुत पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के बाद, तो PYQ आपके इसीलिए ही होते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें अच्छे से, ठीक है, आप एरियाज़ देख सकें, पैटर्न देख सकें, एग्जामिनर का माइंडसेट जो है चेक कर सकें कि वो किस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है, किस एरिया से बना रहा है। तो डियर लर्नर्स, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा जो PYQ में आया हुआ है और जो एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस,
तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, एक भी पीवाई क्यों नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी मैं करंट अफेयर्स भी नहीं छोड़ने वाला भाई, 2019 के सारे करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का जो है पहला शासक कौन था? तो ये हैदराबाद के निजाम था भाई। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में जो है इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसे तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं, मिनी कंप्यूटर होगा नहीं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो भी नहीं होगा, माइक्रो कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर ही है जो वैश्विक, जो वर्ल्ड में जो मौसम होता है वेदर का पूर्वानुमान कैसे किसके द्वारा लगाते हैं, तो इसके जो सुपर कंप्यूटर होता है इसी का उपयोग करा जाता है। ठीक है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें, कि कहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, कितनी बारिश होगी। ठीक है, तो ये सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लें इसे, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन और कई एग्जामों में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया गया था? तो ये 1977 में किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हिस्ट्री का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ओलिगोपोलिस्ट के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये ओपेक वाला जो है अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, ये जो संगठन के बारे में पूछ रहा है तो ओपेक है भाई। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इसकी फुल फॉर्म है, याद रखें। ठीक है, आ सकता है, पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्ट्स के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ओपेक ही है भाई। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ओपेक की फुल फॉर्म जरूर याद रखें, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो मर्सीलिया होता है ये। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देख लेते हैं क्या है। तो हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक रेंज में जो है विभाजित किया गया है, ऐसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक रेंज में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। वैसे ट्रांस हिमालय भी पूछ सकता है आपसे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में भाई ऐसे तीन होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद मिडिल हिमालय, देन जो है ये शिवालिक रेंज होती हैं, सबसे लास्ट में होती है शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, तीन रेंज होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये भी पूछ सकता है आपसे और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो यहाँ जो ये पूछ रहा है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो ये हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली में जो दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है उसे जोड़ती है। ठीक है, झांसी को, दिल्ली से भी आ सकता है दिल्ली। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन आप याद रखें। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजगणित के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था भाई आर्यभट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिचकली जो है इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आपको डांस याद रखने हैं भाई स्टेट वाइज। क्लासिकल डांस तो आपको याद ही रखने हैं, जो हमारे क्लासिकल डांस है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके स्टेट में डांस होते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज जो इम्पोर्टेंट डांस है वो आपको याद रखने हैं। तो परिचकली जो है इनमें से किस जो है प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये लक्षद्वीप का है भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अलर्ट हो जाना है गलत देखते ही। ठीक है भाई। तो इसका है भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, ये इसका गलत है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के जो है संविधान में इनमें से इन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो न्यायिक समीक्षा को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता उसमें। तो नहीं पूछा है यहाँ पे भी, तो अलर्ट हो जाना है आपको। ठीक है भाई। तो न्यायिक समीक्षा ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो गोविंद बिहारी लाल, याद रख लें आप इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, विजया बैंक और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जो है संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो 44वें संशोधन में जो है संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी, उसे जो है पहले वो फंडामेंटल राइट्स में था, मौलिक अधिकारों में, बाद में उसे हटा के 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें हटा के उसे अनुच्छेद 300 जो है ए के अंदर डाल दिया गया। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एसएससी में भी और डिफरेंट एग्जाम्स में, तो यहाँ पे भी पूछ लिया गया है, तो ये रिपीट भी हो सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डियर लर्नर्स। तो क्या है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। वो एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई गुजरात में, जंगली गधों के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो रवि कपूर उस टाइम पे। अब देख लें आप थोड़ा सा अगर कोई चेंज हुआ है तो। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील डैश है? तो बेकाल लेक जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 तक भारत की जीडीपी में डैश की वृद्धि होना अनुमानित है? तो 7.7 -7.7 की वृद्धि। तो ये उस टाइम का इसे आप छोड़ सकते हैं भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी का जो है जीडीपी में ग्रोथ पूछ सकता है, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इनमें से कौन सा जो है विकल्प दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है? तो स्थल मंडल के नीचे जो होता है वो होता है एस्थेनोस्फीयर। अर्थ का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये होता है जो है क्रस्ट, ऐसे अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोर होता है, इनर कोर आउटर कोर, इनर मेंटल आउटर मेंटल, और यहाँ पे इस वाले एरिया में होती है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखें आप। यहाँ पे कोर है, ये कोर ऐसे होता है। ठीक है, ये इनर कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। यहाँ पे मेंटल होता है। तो मेंटल जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऐसे दो पार्टों में डिवाइड होता है मेंटल भी। फिर उसके बाद होती है जो है क्रस्ट, क्रस्ट में नीचे वाले पार्ट में होती है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, दुर्बलता मंडल। बाकी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है आपको ना ऐसे कंटिन्यूटी भी याद रखनी है, कॉन्टीन्यूटी। तो जैसे ये होता है कोर, कोर इनर कोर, ये तो है आउटर कोर, और ये है इनर कोर। तो इनको कौन सी जो है कंटिन्यूटी जोड़ती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कंटिन्यूटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो और आपको एक जो है एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर याद रखना है ऐसे। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट होती हैं ऐसे। तो EIMS 3 से आप याद रख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्जोस्फियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, ऐसे आप एनवायरनमेंट को याद रख सकते हैं, एनवायरनमेंट की जो लेयर्स हैं। कई बार पूछी गई हैं ये एग्जाम्स में, पूछ ले शायद। तो अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो अबू धाबी में स्थित है भाई, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जो है समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। तो भानु प्रताप सिंह जो समिति थी वो कृषि जो है नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक जो है सघन पदार्थ कौन सा है। तो ऑस्मियम पाया जाता है भाई सर्वाधिक पदार्थ जो है, इनमें से पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की जो है किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो ये एस वेव्स हैं जिनमें जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। और जिस किसी को भी देखो भाई इंग्लिश में अगर क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अगर ठीक ठाक वोट आ गई तो मैं इंग्लिश में भी ले आऊँगा इसका जो है ट्रांसलेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में कई बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं इंग्लिश वालों को, ठीक है। जैसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसे दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी अच्छे से आती नहीं आती है, ज़्यादा अच्छे से थोड़ी बहुत आती है तो भी काम चल जाएगा, इतनी बहुत ज़्यादा वो भी हिंदी नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वैसे, मगर बाकी आप अगर कहेंगे सब मिल के कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा वोट आएंगे फिर मैं इंग्लिश वाली जो इसकी जीएस की जो वर्जन है वो भी ले आऊँगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, एस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे हर शिफ्ट में मिला है, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में मिला ही मिला है ये क्वेश्चन। तो हिस्टोग्राम का जो है उपयोग जो क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ग्राफ के माध्यम से बहुलक, ठीक है भाई। तो हिस्टोग्राम ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जो है राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। तो ये हरियाणा है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। हाईकोर्ट में केस चल रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषिगंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। तो चमोली में हुआ था ये। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 7 फरवरी 2021 को, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, इनमें से कौन दूसरी जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो श्री अनंत शयनम अयंगार। तो का ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट और सेकंड तो आपको याद ही रखने हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे और दूसरे कौन थे, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी आपको पहले दूसरे, प्रधानमंत्री भी आपको पहले दूसरे, तो पहले दूसरे पे जाने लगा है अब जो एग्जामिनर, पहले तो पहला ही पूछता था, ठीक है। अब कुछ टाइम से सेकंड पे भी जाने लगा है, और जो रिसेंट का होता है उस पर भी जाने लगा है, नंबर भी पूछने लगा है। जैसे अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो ये कौन से नंबर के हैं, 51वें नंबर के संजीव खन्ना बने हैं ना। तो ऐसे पूछता है वो, नंबर भी पूछता है और नाम भी पूछता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ना अटेंटिव हो जाना है, सारे याद नहीं करने होते, बस फर्स्ट सेकंड ऐसे याद करना होता है, और अभी के करंट में कौन है और कौन से नंबर के हैं, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की जो आधारशिला है किसने रखी थी। तो ये हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म पूछ रहा है हर शिफ्ट में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अफगानिस्तान का जो है हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो अफीम की खेती के लिए, अफगानिस्तान में बहुत होती है अफीम की खेती। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के इस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पता भी सीताराम मैया खड़े हुए थे, इनको हराया था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने।
त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में। अभी आपको ये भी याद रखना है, त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था, ठीक है। और एक हुआ था हरिपुरा, हरिपुरा सेशन, ये 1938 में हुआ था। दोनों सेशन आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पता भी सीतारामैया का नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली जो है भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी, तो मुंबई में बन जाएगी भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम डैश से बनी होती है, तो ये इंटीग्रेटेड चिप से सर्किट से बनी होती है, आईसी से बनी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपको। बाकी ये बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर लर्नर्स हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है भाई। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो। और आप देखिए भाई, PYQ अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं आप, पढ़ के फटाफट ख़त्म करिए, 1 से 2 बार देख लेंगे क्लासेस को, तो आपको सारी क्लासेस जो है सारे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने, मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ भाई, बिल्कुल जो एग्ज़ाम के PYQ